बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तमाम का खैर मकदम है अज़ीज़ तलबा। आज के सेशन में हम जमात 9 में स्टैंडर्ड 9th में आज हमारा यहाँ पर टॉपिक है हकीकी आदाद, रियल नंबर्स। और रियल नंबर्स में हम यहाँ पर आज के सेशन में ख़ास तौर पर बात करेंगे जज़री मक़दारों के बारे में। तो जज़री मक़दारों में हम यहाँ पर इस सेशन में आज जो बात करने वाले हैं, इसमें हम आज ख़ास तौर पर बात करेंगे मुशाबा जज़री मक़दारों के बारे में, और मुशाबा जज़री मक़दारों का मवाज़ना करेंगे, और उसके बाद में जज़री मक़दारों को नातिक़ आदाद में किस तरह से नातिक़ आदाद बनाए जाते हैं उसके बारे में हम यहाँ पर आपको मालूमात देंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर जज़री मक़दारों के बारे में बात करते हैं। तो आप जैसे स्क्रीन पर देख रहे हैं कि अगर n cos में n इज़ नॉट इक्वल टू 1 है तो ये एक तबई अदद है। ठीक है, और a कोई मज़बित नातिक़ अदद और a की क़ुव्वत 1/n या n जज़र a कोई गैर नातिक़ अदद हो तो n जज़र a या a की क़ुव्वत 1/n को जज़री मक़दार सर्ड कहते हैं। ठीक है, ये याद रखना है हमें। तो जज़री मक़दार n जज़र a में जज़र की अलामत को जज़री अलामत, जैसे स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, रेडिकल साइन इस तरह से कहते हैं। ठीक है, और इसे हमें इस तरह से याद रखना है। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि n को जज़री मक़दार का दर्जा यानी ऑर्डर ऑफ सॉर्ट, और a को अददी जज़री अदद यानी कि रेडिकेंट कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमें याद रखना है। तो जज़री मक़दार n यानी कि हम जिसे कहेंगे कि दर्जा वाली मक़दार जिसे कहते हैं, है ना। तो जज़री मक़दार n जज़र a में हम यहाँ पर देखेंगे कि n को हम दर्जा वाली जज़री मक़दार कहते हैं। ठीक है, याद रखिए इसे। इसी तरह से हम यहाँ पर एग्जाम्पल देख सकते हैं कि 7 का दर्जा जो है तो 3 है, तो 3 दर्जा वाली जज़री मक़दार, और 6 यहाँ पर देख सकते हैं हम कि 7 का जैसे दर्जा हमने 3 देखा है, तो यहाँ पर हम 5 का दर्जा 6 यानी 6 दर्जा वाली जज़री मक़दार है। इस तरह से इसे यहाँ पर समझते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम जो है तो यहाँ पर हम देखेंगे, जैसे एग्जाम्पल हमें आप देख रहे हैं कि जज़र 3 जज़री मक़दार है क्योंकि a बराबर 3 मज़बित नातिक़ अदद है, और n इज़ इक्वल टू 2 जज़री मक़दार का दर्जा तबई अदद है, और जज़र 3 जो है तो गैर नातिक़ अदद है। ठीक है, जब हम देखेंगे यहाँ पर कि n इज़ इक्वल टू 2 हो तो इसे मुरब्बई जज़री मक़दार कहते हैं। ठीक है, याद रखिए इसे। तो यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि जज़र में यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 जज़र 5 जमा जज़र 3 में जज़री मक़दार नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम देखेंगे 5 जमा जज़र 3 मज़बित नातिक़ अदद नहीं है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर हम देखेंगे कि जैसे कि हमने अभी देखा यहाँ पर कि 5 जैसे यहाँ पर 32 का दर्जा 5 जज़री मक़दार नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 2 की क़ुव्वत 5 बराबर 32 है, इसलिए 32 दर्जा 5 बराबर 2, और 2 गैर नातिक़ अदद नहीं है। ठीक है, इस तरह से तो हम सिर्फ 2 दर्जा वाली
जज़री मकदारों जैसे जज़र 3, जज़र 7, जज़र 42 वगैरह का यहाँ पर हम मुशाहिदा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें देखना है कि जज़री मकदारों की मुख्तसर तरीन सूरत को यहाँ पर हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि n दर्जा वाली जज़री मकदार को इस मुख्तसर तरीन सूरत में हम लिखते हैं। इसमें यहाँ पर इस तरह से हम देखेंगे, जैसे स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है कि जज़री मकदार या जज़री अदद का कोई जुज़वी ऐसा ना हो जो नातिक अदद की एनवी कुव्वत हो। ठीक है, इसी तरह से जज़री में अदद कसर में ना हो, और हम देखेंगे यहाँ पर कि n जज़री मकदार का अक़ल तरीन दर्जा हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल देख सकते हैं कि जज़र 18 बराबर जज़र 9 ज़रब 2। ठीक है, इसी तरह से हम देखेंगे यहाँ पर कि जज़र 9 ज़रब जज़र 2 बराबर क्या मिलेगा हमें यहाँ पर 3 जज़र 2। इस तरह से एक एग्जाम्पल यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 50 जज़र 50 बराबर जज़र 25 ज़रब 2। ठीक है, यहाँ पर किस तरह से हिस्से किए हमने इसके, यहाँ पर हम देखेंगे कि 25 जज़र 25 ज़रब जज़र 2 बराबर 25 का हमें यहाँ पर क्या मिलेगा 5। तो इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पर कि 5 जज़र 2 हमें यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, इस तरह से तो काफ़ी अगर हम ध्यान दें तो ये हमें समझ में आता है कि जज़री मकदारों की मुख्तसर तरीन सूरत हम किस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर और देखेंगे मुशाबा जज़री मकदारें। तो यहाँ पर आप जैसे स्क्रीन पर देख रहे हैं सिमिलर और लाइक सर्ट्स में कि P जज़र A और Q जज़र A जैसी सूरत वाली जज़री मकदारें जिनमें P और Q नातिक आदाद हैं, मुशाबा जज़री मकदारें सिमिलर सॉर्ट और लाइक सॉर्ट्स कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल देख सकते हैं 8 जज़र 2, नफ़ी 7 जज़र 2 और नफ़ी 3/5 जज़र 2। तो सब ये मुशाबा जज़री मकदारें हैं। क्यों हैं? क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि जज़र जो है तो 2 दिखाई दे रहा है, जज़र 2 हर जगह आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, इस तरह से अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपको कहूँ कि जज़र 8 जज़र 2 है या 7 जज़र 3 है या 7 3 नफ़ी 3 जज़र 5 है, तो ये मुशाबा जज़री मकदारें नहीं है। इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आता है। तो हमें याद रखना है कि मुख्तसर तरीन सूरत में जज़री मकदारों का दर्जा और जज़री अदद मसावी हों तब इन जज़री मकदारों को मुशाबा जज़री मकदारें कहते हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। एक बार और दोहरा देता हूँ कि मुख्तसर तरीन सूरत में जज़री मकदारों का दर्जा और जज़री अदद मसावी हो तब इन जज़री मकदारों को मुशाबा जज़री मकदारें कहते हैं। ठीक है, याद रखिए इसे। अब इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर हम यहाँ पर आगे इंफॉर्मेशन हासिल करेंगे बच्चों। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पर, वो है मुरब्बई जज़री मकदारों का मवाजना, कंपैरिजन ऑफ क्वाड्रेटिक सर्ट्स। तो हम देखें कि एक ही दर्जा वाली 2 जज़री मकदारों का मवाजना इनके जज़री अददों का मवाजना करके किया जा सकता है। अभी यहाँ पर एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि A और B 2 मस्बित हकीकी आदाद है। तो अगर हम देखें कि A छोटा है B से, तब हम कहेंगे, तब हम यहाँ पर देखेंगे कि A ज़रब A बड़ा छोटा होगा B ज़रब A से। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए हम यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे इसे A की कुव्वत 2 छोटा है A B से। ठीक है, इसी तरह से देख सकते हैं हम यहाँ पर कि A बड़ा है B से, तब हम यहाँ पर कहेंगे कि A ज़रब B छोटा है B ज़रब B से। यानी कि आप देख रहे हैं जैसे स्क्रीन पर कि AB छोटा होगा B की कुव्वत 2 से।
ठीक है। तो यहाँ पर जो पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 है उसकी बिना पर हम देखेंगे कि a की कुव्वत 2 छोटा है b की कुव्वत 2 से। अगर a बराबर b है तब हम देखेंगे कि a की कुव्वत 2 बराबर होगा b की कुव्वत 2 के, ठीक है। इसके एक एग्जाम्पल हम यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि मुशाबा जैसे यहाँ पर जज़री मिक़दार जैसे दिया है 7, 2 जज़र 7 और 5 जज़र 3 का मवाजना करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दिया हुआ है जैसे कि 2 जज़र 7 बराबर जज़र 4 ज़रब जज़र 7 बराबर जज़र 4 ज़रब 7 बराबर 7 चौक 28 हमें मिलेगा, है ना। इस तरह से हम देखेंगे यहाँ पर कि दूसरे एग्जाम्पल देखते हैं। 5 जज़र 3 बराबर 25 जज़र 25 ज़रब जज़र 3 बराबर 25 ज़रब 3 बराबर 75, ठीक है। 25 ज़रब 3 75 जज़र 75 हमें मिलेगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 28 हमें क्या मिला था पहले 28 ना, तो 28 जो है तो ये छोटा है 75 से, है ना। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि जज़र 28 छोटा है जज़र 25 से, ठीक है। तो इसलिए हम देखेंगे यहाँ पर कि 2 जज़र 7 छोटा है किससे 5 जज़र 3 से, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और हम यहाँ पर देखते हैं मज़ीद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है मुशाबा जज़री मिक़दारों पर अमल, ठीक है। अब हम यहाँ पर अमल देखते हैं। मुशाबा जज़री मिक़दारों पर जमा, तफ़रीक, ज़रब और तक़सीम का अमल हम कर सकते हैं। उसके एग्जाम्पल्स हम स्क्रीन पर देख रहे हैं। अगर सबसे पहले हम जमा का अमल देखते हैं तो इसमें आप देखेंगे 5 जज़र 3 जमा 7 जज़र 3, तो अब देखेंगे यहाँ पर 7 और 5 की जमा जज़र 3 बराबर 7 और 5 12 जज़र 3, ठीक है। इसी तरह से अब नफ़ी देखते हैं तो 7 जज़र 5 तफ़रीक 2 जज़र 5 बराबर 7 में से 2 तफ़रीक किया जज़र 5 बराबर यहाँ पर मिलेगा हमें 5 जज़र 5, इस तरह से, ठीक है। इसी तरह से ज़रब देखते हैं यहाँ पर तो 3 जज़र 7 ज़रब 5 जज़र 3 बराबर यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं एवरी टाइम देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या हो रहा है जज़र के बाहर ज़रब का अमल है ना, ठीक है। जो आदाद हैं उनका अमल हो रहा है। तो यहाँ पर 3 ज़रब 5 यानी कि यहाँ पर हमें मिलेगा जज़र 3 ज़रब 7 या 7 ज़रब 3, ठीक है। तो जज़र में जो है उसका अमल और जज़र के बाहर के आदाद का अमल, ठीक है। तो इस तरह से 5 दिया 15 और जज़र 21, इस तरह से, ठीक है। अब तक़सीम का अमल देख लेते हैं। तो तक़सीम पे आप देखेंगे कि जज़र 15 जज़र 12 नफ़ी 3 जज़र 6 बराबर, अब यहाँ पर तक़सीम करना है तो आपको मालूम है तक़सीम में उसी तरह से हम यहाँ पर अपॉन मिलेंगे इससे। तो यहाँ पर 15 जज़र 12 बटे 3 जज़र 6, ठीक है। तो ये 3 यहाँ पर हम देखते हैं 3 पंजे 15 बाहर तो 5 मिल जाएगा यहाँ पर। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा यहाँ पर इस तरह से बनेगा, क्या बनेगा 5 जज़र 12 बटे 6, ठीक है। तो इस तरह से हम देखेंगे यहाँ पर कि हमें क्या मिलेगा यहाँ पर 5 जज़र 2, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें याद रखना है बच्चों कि 2 जज़री मिक़दारों का हासिल ज़रब या खारिज किस्मत नातिक़ अदद हो सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पर हम देख सकते हैं जैसे स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है कि जज़र 27 ज़रब 12 बराबर 9 जज़र 9 ज़रब 3 ज़रब जज़र 4 ज़रब 3, इस तरह से, ठीक है। तो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि 3 जज़र 3 ज़रब 2 जज़र 3,
ٹھیک ہے. تو یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ ایک ناطق عدد ہے اس میں. تو دیکھیں گے یہاں پر کہ 6 ضرب 3 برابر 18. ٹھیک ہے. تو یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ دوسری ایگزامپل دیکھتے ہیں. یہاں پر 320 جذر تقسیم 5 جذر. ٹھیک ہے. تو یہاں پر دیکھیں گے 320 جذر بٹے 5 جذر سے. تو یہاں پر جب تقسیم کریں گے ہم یہاں پر تو آپ دیکھیں گے 64 ہمیں ملے گا. ٹھیک ہے. تو 64 جذر از اکول ٹو 8. یہ بھی ایک ناطق عدد ہے. ٹھیک ہے. اس طرح سے تو یہاں پر ہم اس کے بعد بات کریں گے جذری مقداروں کے بارے میں مزید آگے کہ جذری مقداروں کو ناطق عدد بنانا ہے. اس کے بارے میں ہم چھوٹی سی معلومات یہاں پر لے لیتے ہیں بچوں. مختصر وقت کم ہے. اگر دو رخی یہاں پر ہم دیکھیں گے جذری مقداروں کا حاصل ضرب ناطق عدد ہو تو ہر جذری مقدار کو دوسری جذری مقدار کا ناطق کار جو ضربی یعنی ریشنلائزنگ فیکٹر کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یہاں پر ایگزامپل دیکھ سکتے ہیں ہم جذری مقداروں جیسے 8 جذر 8 ہے اور جذر 2 کا حاصل ضرب جذر 16 یعنی کہ 4 ہے. تو یہ ایک ناطق عدد ہے. ٹھیک ہے. یاد رکھیں اسے. اسی طرح سے ہم یہاں پر آگے دیکھیں گے جیسے کہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں. تو اس میں ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ جذر 2 اور جذر 8 کا ناطق کار جو ضربی اور 8 اور 2 کا ناطق کار جو ہے تو جو ضربی ہے. تو اس طرح سے ہمیں یہاں پر سمجھنا ہے کہ 2 اور 8 کا ناطق کار جو ضربی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے 8 جو ہے تو 2 کا ناطق کار جو ضربی ہے. تو یہ بات ہمیں یہاں پر یاد رکھنا ہے بچوں. ٹھیک ہے. تو بچوں اس ویڈیو کو لائک کریں, سبسکرائب کریں اور اس طرح کے مزید ویڈیو ملیں گے آپ کو. تو اس کے لیے آپ کو نیچے جو بیل آئیکن ہے اس کو دبانا ہے. تو امید ہے کہ آج کے سیشن میں ہم نے جو کچھ بھی انفارمیشن آپ کو دی ہے اسے آپ نے ضرور سے سمجھا ہوگا. اسے آپ نوٹ ڈاؤن کیجئے, سمجھیے اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں اس کی جو ایکسرسائز ہے وہ یہاں پر سالو کریں گے. تو بیسٹ آف لک. خدا حافظ. So students, there is some important questions in a description box. So you're supposed to solve that questions, and there is also a feedback form in the description box. So kindly fill that form. تو بچوں آپ کو سیشن کے بعد میں ڈسکرپشن باکس میں جانا ہے اور وہاں چند اہم سوالات دیے گئے ہیں انہیں حل کرنا ہے. اور اس کے بعد آپ کے تاثرات کا جائزہ لینے کے لیے ایک گوگل فارم ڈسکرپشن باکس میں ہے, اسے آپ کو پر کرنا ہے.